हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा और समय चैनल पर। मैं हूं राजू और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रमेश की कहानी। वैसे तो उसका नाम रमेश था, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। वो था लाल। तुम्हें ये पता तो होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्यारा होता है। ये नाम उसका किसने रखा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति जो सबके लिए सबसे अच्छा बन जाता है। रमेश भी ऐसा ही व्यक्ति था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। रमेश ने कहा, भाई अब मैं काम धंधा करूंगा। इसके बाद वो अपनी माँ से 10 रुपए मांग कर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 10 रुपए से भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतने पैसे से रोजगार होता तो सब कर लेते। रमेश ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो सबके लिए प्यारा था, इसलिए उसे काम मिलते देर न लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए हुए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में लगा हुआ पाते थे। हम लोगों को देखते ही वो चिढ़ाते हुए कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ जाओ, वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे तभी से वो मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक छोटी आरी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक लोहे की छेनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीजों को इकट्ठा करना उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे कोई नहीं बचा जिसे वो इन सामग्रियों से ना कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता ठीक करना, स्लेट की फ्रेम ठीक करना, खेल कूद के समय पाजामा या कमीज को सी देना, इस तरह वो बहुत से काम किया करता था। किसी भी काम को इनकार उसने कभी नहीं किया। इसके अलावा नाना प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने की रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीद कर ना जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था। उनके फायदे की रकम में से उसने हम लोगों को मीठी मूंगफली खिलाई थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम धीरे धीरे बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल रमेश सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसी हिम्मत भी थी। डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की मुसीबत के समय सबसे पहले वो जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई कमजोरी थी तो एक ये थी कि मौका पाने पर डराया बहुत करता था। चाहे कोई भी क्यों ना हो, बच्चा बूढ़ा, उसके लिए सब बराबर थे। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन वो ना जाने ऐसे कैसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज आपको उसकी एक कहानी सुनाता हूँ। पड़ोस के मनोहर चैटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक आधी रात के समय बकरे की कुर्बानी होनी थी, लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं भी पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफी दर्द और आने में बिल्कुल असमर्थ था। लौटकर आकर लोगों ने खबर दी। खबर पाते ही सब के सब सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बलिदान किए बिना पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए? इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई रमेश ये काम कर सकता है। इस तरह ना जाने कितने बकरों को वो काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग रमेश के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। रमेश उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मना मत करो, चले चलो, वरना देवी की पूजा पूरी ना होने से गांव की बर्बादी हो जाएगी। रमेश ने कहा, होने दो, बलिदान काम मैं बचपन में किया करता था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए वो उन लोगों ने काफी उसे समझाया बुझाया, क्योंकि बलिदान के सही समय में अब केवल 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना ना देना बराबर होगा।
महाकाली के गुस्से से सर्वनाश हो जाएगा। तभी रमेश के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं। गांव की भलाई के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओ। इस आदेश को वो ना मान सके, ऐसा तो हिम्मत रमेश में थी ही नहीं। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। रमेश को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय बहुत खुश हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया। फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता का जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच्च से आवाज हुई और एक बेजान असहाय जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून की धार से धरती लाल हो उठी। रमेश ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर के लिए शंख ध्वनि, घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया। उसे भी पहले की तरह माला, फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माता की आवाज गूंजी और रमेश का बड़ा चाकू एक बार फिर ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़फड़ाते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध ना जाने कौन सी गुहार करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से लोग जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके भगवान का नाम जप रहे थे। तभी रमेश एकाएक डरावने रूप से गरज उठा। शोरगुल, सब कुछ एक बार में रुक गया। सबकी जिज्ञासा भरी निगाहें रमेश की तरफ घूम गई। रमेश ने बड़ी बड़ी आंखें नाचते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? दो ही का तो बलिदान होने वाला था। रमेश ने खून से लथपथ दांव को ऊपर की ओर 3-4 बार घुमाते हुए भयानक चिल्लाते हुए कहा, और बकरा नहीं है? यह नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूंगा उसी का बलिदान करूंगा। जय भवानी की, जय माता काली, कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दांव लाठी की तरह भन भना घूम रहा था। उस समय रमेश का रंग ढंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसके बारे में कहना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर को दौड़ पड़े, कहीं रमेश उन्हें पकड़कर बलि पर ना चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सिर के बल, कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा है तो कोई किसी की टांग के नीचे से। ये सब कांड कुछ देर तक होता रहा। फिर सब शांत हो गया। रमेश गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय पूजा के आसन पर बैठे माला जप रहे थे। हालात देखकर वो भी एक बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे। लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। रमेश ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दूं। एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में दांव देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए। रोते हुए विनती करते हुए बोले, अरे रमेश बेटा, जरा शांत हो जा। देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। अरे रिश्ते के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ये सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो, तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी रोते हुए बोला, नहीं बेटा, माँ की ये इच्छा नहीं है। वो तो सबकी माँ है। वो सबकी माँ है, इसका पता है तुम्हें। अब फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए अब बुलाओगे? चटर्जी ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं करूंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूं।
आज से मेरा यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ। अब कभी नहीं करूँगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, पखाने जाऊँगा। रमेश ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन पुरोहित कहाँ गया? और गुरुदेव, वो कहाँ गया? कहता हुआ वो एक बार फिर गरज उठा। फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में दो प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर दो ढंग का ऐसा बेसुरा हो गया कि रमेश अपने को संभाल नहीं पाया। हंसते हुए दांव एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब ये किसी को समझते देर ना लगी कि रमेश ने ये सब नाटक किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। ये घटना लोगों को डराने के लिए ही उसने की। थोड़ी देर बाद फिर भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में उत्सव का शोर और पूजा का समारोह शुरू हो गया। मनोहर चैटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल ही कमबख्त रमेश को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा। लेकिन उसे जूते खाने नहीं पड़े। सवेरा होने के पहले ही वो गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद वो एक दिन शाम के समय मनोहर चैटर्जी के यहाँ जाकर उनसे माफी मांग आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चैटर्जी के यहाँ फिर कभी बलिदान नहीं हुआ। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना और ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो जरूर करना।